पहले वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन। तो मोशन क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई बॉडी मूव करती है तो हम कहते हैं कि भाई वो मोशन के अंदर है। नहीं, इतने से हम ये जज नहीं कर सकते कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वो मोशन के अंदर है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं ये कहूँगा कि भाई अगर कोई बंदा किसी के रिस्पेक्ट में अगर वो हम किसी को देख रहे हैं और वो बंदा मूव कर रहा है, ठीक है, मान लो एग्जांपल के तौर पर ये बबलू और टबलू हैं, ये एक बस के अंदर बैठे हैं और बाहर बबली है, ठीक है। अब बबलू और टबलू जिस बस के अंदर बैठे हैं वो बस क्या कर रही है, वो बस मूव कर रही है। मान लो ये बस मूव कर रही है, ठीक है, ये बबली से होके आगे चली गई। अब मुझे ये बताओ, बबली के रिस्पेक्ट में ये बबलू और टबलू वाली जो बस है वो चल रही है या नहीं चल रही है? बिल्कुल चल रही है, ठीक है, चल रही है, दिख रही है उसको चलते हुए। इसी तरह बबलू और टबलू जो कि जिस गाड़ी में बैठे हैं, तो बबलू और टबलू एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसके अंदर है भाई? वो दोनों किसके अंदर है? वो दोनों रेस्ट के अंदर हैं। सो मैंने क्या बोला कि बॉडी को हम तभी मोशन में कहेंगे जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विद रेफरेंस टू अ पॉइंट, ठीक है। अब रेफरेंस टू अ पॉइंट कहो या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होता है, सो ये भी लिखेंगे हम यहाँ पे। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होता है, इट इज़ अ फ्रेम, ये वो फ्रेम है जहाँ से हम क्या कहते हैं, जहाँ से हम क्या करते हैं, इट इज़ अ फ्रेम from where we take observation, अब ये वो फ्रेम है जहाँ से हम चीज़ों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ से हम देखते हैं और बताते हैं कि भाई कोई बंदा चल रहा है या कोई बंदा नहीं चल रहा है, ठीक है सर, मोशन हो गया। सो मोशन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का होता है, डिपेंड करता है कि वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। तो जिस तरह जो मोशन है, अब हम मोशन की टाइप्स पढ़ते हैं, तो मोशन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि भाई वो मोशन कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। अगर कोई मोशन सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है, सर्कुलर मोशन कहेंगे भाई, ओके। और अगर कोई मोशन हमारे पास आगे और पीछे, बस कोई मोशन, जैसे हमारे पास ये बॉल है, मान लो ये मैंने यहाँ पे बॉल रख दी, ठीक है, इसको पेंडुलम बॉल कहा, ठीक है, ये पेंडुलम बॉल कहा। अब इस पेंडुलम बॉल ने क्या कर दिया, ये पेंडुलम बॉल कभी आगे जा रही है, कभी पीछे जा रही है, कभी आगे जा रही है, कभी पीछे जा रही है। तो ये जो पेंडुलम बॉल है, मान लो किसी चीज़ को हमने लटका दिया और वो कभी आगे और कभी पीछे जा रही है, तो वो कौन सा मोशन कर रही है? वो बॉल हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। तो कभी ये इधर जा रही है और कभी ये बॉल वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जाने के बाद कभी ये बॉल इधर जा रही है। तो ये कौन सा मोशन है? ये टू एंड फ्रो मोशन है। उस टू एंड फ्रो मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं, एक और मोशन देखते हैं, विच इज़ द लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है? लीनियर मोशन वो मोशन होता है जो ऑन अ स्ट्रेट लाइन हो। लीनियर मोशन, कोई गाड़ी है वो एक स्ट्रेट लाइन पे हाईवे पे चल रही है, सो उसको हमने क्या कहा कि भाई वो गाड़ी जो है वो किस पे चल रही है, उसका वो क्या कर रही है, वो लीनियर मोशन कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे कोई बंदा है जो दौड़ रहा है, कहाँ पे दौड़ रहा है? अर्थ की सरफेस पे मान लो दौड़ रहा है, तो अर्थ कैसी हमने मानी? सर्कुलर मान दी, ठीक है, जिसका कुछ आर रेडियस है, ठीक है सर। इतनी बात तो समझ में आ गई हमारे पास कि मोशन की टाइप्स होती है, और मोशन की टाइप्स किस बेसिस पे होती है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। वो बेसिस होती हैं कि वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। किसके ऊपर पे, किसके बेस पे होती है, किसके बेसिस पे होती हैं कि भाई वो कौन सा पाथ फॉलो कर रही हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। आगे खुद लिख लेना, बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मोशन पढ़ने से पहले, लीनियर मोशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं। सो वी विल डिस्कस हियर स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे हम स्केलर क्वांटिटी को और वेक्टर क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। सो वी विल डिस्कस स्केलर क्वांटिटी फर्स्ट। पहले हम स्केलर क्वांटिटी को क्या करेंगे भाई? डिस्कस करेंगे,
ठीक है, पहले हम स्केलर क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड के ऊपर। सो वो क्वांटिटी यहाँ लिखेंगे, वो क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसका क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, या फिर वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे। हम ये भी लिख सकते हैं जिसका सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। क्या हो, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोले तो वो भी आगे बढ़ते हैं भाई, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। लेकिन जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, बट नॉट डायरेक्शन। जिस तरह हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हमारी स्पीड ले लो। क्या ले लो, स्पीड ले लो। स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है लेकिन स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। जिस तरह हम डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैं ये नहीं बोलता कि भाई मैं 50 किलोमीटर चला, मैं ये नहीं बोलता ना कि मैं 50 किलोमीटर कहाँ चला। अगर मैं ये बोल दूंगा कि मैं 50 किलोमीटर कहाँ चला तो वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी नहीं बची, वो कुछ और बन जाएगा। इसी तरह मैं ये बोल दूंगा कि मेरी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मैंने ये मेंशन नहीं कहा, ये मैंने ये मेंशन नहीं किया, समझ रहे हो बबलू बबली, कि मैंने ये मेंशन नहीं किया कि भाई वो चल कहाँ रही है, क्या वो ईस्ट में चल रही है, क्या वो नॉर्थ में चल रही है, या वो वेस्ट में चल रही है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी सिंपली क्या होता है, वो क्वांटिटीज जिसका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और किसी की उसकी डायरेक्शन नहीं होती। नाउ व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। सो वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिसके पास डायरेक्शन भी होता है। वो क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, जिसका डायरेक्शन भी हो, और डायरेक्शन होने के साथ साथ क्या हो, जो डायरेक्शन होने के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी हो, एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। या तो हम ये कहें मैग्नीट्यूड हो और साथ में डायरेक्शन भी हो। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास वेलोसिटी है जो स्पीड की क्या है, बड़ी बहन, और डिस्टेंस का छोटा भाई डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो। आगे बढ़ेंगे। सो इतनी बात हमने की स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये क्या चीज़ है। अब मैग्नीट्यूड हो गया कि भाई तुम मान लो तुमने कहा 50 किलोमीटर पर आवर से मेरी गाड़ी चली। ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है, ये जो 50 है, 50 यही तुम्हारे पास जो वैल्यू होती है, ये क्या है, ये तुम्हारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये मैंने किसकी बात की, स्पीड की बात की, कि तुम्हारी गाड़ी है वो 50 किलोमीटर चल रही है, कहाँ चल रही है मैंने डायरेक्शन मेंशन नहीं किया, सो वो स्पीड हो गई। अब मान लो यहाँ पर कि भाई मेरी गाड़ी जो है वो 50 किलोमीटर से चल रही है, लेकिन ये किसकी तरफ चल रही है, ईस्ट की तरफ चल रही है, ठीक है, ईस्ट की तरफ चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे सर, इसको वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। अच्छा जी, मैंने ये भी बोल दिया कि 50 किलोमीटर पर आवर और ईस्ट के डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। ओके सर, ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो क्या मैं स्पीड को, क्या मैं वेलोसिटी को ये बोल सकता हूँ, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम यहाँ पे देख रहे होगे बबलू बबली, कि भाई जो वेलोसिटी होती है उसको हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर मैं स्पीड को डायरेक्शन ऐड कर दूं तो वो वेलोसिटी बन जाती है। बिल्कुल सही बात है, अगर मैं स्पीड को डायरेक्शन ऐड कर देता हूं तो वो वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है, ठीक है सर। अगर मैं वेलोसिटी को, आप उल्टा क्या है, वेलोसिटी को डायरेक्शन माइनस कर दूं, स्पीड बन जाएगी, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, हमने वेक्टर क्वांटिटी, हमने स्केलर क्वांटिटी पढ़ा। नाउ वी विल मूव टू द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम कहाँ पे मूव करेंगे, डिस्टेंस पे मूव करेंगे, और हम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी मूव करेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की छोटी बहन डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में वी विल डिस्कस हियर। नाउ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो हम बात करते हैं, सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस। यहाँ पर सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है वो पाथ जो एक्चुअली में कोई बॉडी कवर करती है। सो द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं वो पाथ जो एक्चुअली में कोई बॉडी कवर करती है। सो आई कैन राइट हियर द एक्चुअल पाथ, वो वाला पाथ, द एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल पाथ हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल पाथ हम कवर करते हैं, द एक्चुअल पाथ कवर्ड या फिर कवर्ड और ट्रेवल्ड बाय
the body from its initial point, from its initial point, from its initial point to the final point, to the final point, ये हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो गया शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे शॉर्ट वाला पाथ, तो हम कहेंगे शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल समझाओ भाई। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि भाई ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा घर है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा है घर। और यहाँ पे तुम्हारा स्कूल है। यहाँ पे मान लो तुम्हारा क्या है? तुम्हारा स्कूल है। ठीक है, ये तुम्हारा स्कूल है और ये तुम्हारा है घर। ठीक है, सो तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें जाना है घर से स्कूल। तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें जाना है घर से स्कूल। सो जब तुम्हें घर से स्कूल जाना है, तुम अगर सीधे रास्ते से जाओगे, ये तुम्हारे घर और स्कूल के बीच में एक सीधा रास्ता आता है, ये तुम्हारे घर और स्कूल के बीच में एक सीधा रास्ता आता है। ठीक है, और एक रास्ता है ये, एक रास्ता है ये। ठीक है, कितने रास्ते हैं? टोटल रास्ते हैं 3। एक रास्ता है सीधा, एक रास्ता है ये वाला, एक रास्ता है पीछे वाला। ठीक है, अब तुम मान लो तुमने कौन सा रास्ता चुना? तुमने कौन सा रास्ता चुना? तुमने ये वाला रास्ता चुना जिसको मैंने पहला नाम दिया। फिर दूसरा रास्ता है एंड देन थर्ड वन इज ऑल्सो हेयर, ये तीसरा रास्ता है। ओके, तो तुमने कौन सा रास्ता चुना? तुमने चुना दूसरा रास्ता। अगर तुमने दूसरा रास्ता चुना तो ये कौन सा रास्ता है? क्या ये शॉर्टेस्ट है? बिल्कुल शॉर्टेस्ट है। अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ तुमने चुन लिया तो इसका मतलब ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। ये तुम्हारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। सो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो हमारे पास एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और जो एक्चुअल पाथ होता है वो ये है। तो ये एक्चुअल पाथ क्या है? ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है भाई, इतना में समझ आ गया? ओके भाई, सही बात है। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कहता हूं तो मैं साथ में ये भी कहूंगा कि मैं घर से चला कितने किलो? मैं घर से चला 20 किलोमीटर। और मैं कहाँ से चला? घर से चला सीधा स्कूल की ओर। ठीक है, और मैं कौन से रास्ते से गया? मैं दूसरे रास्ते से गया। मुझे ये मेंशन करना है। अगर मैं ये बोलूंगा कि मैं घर से स्कूल गया तो आगे वाले बंदे को क्या पता कि तुम यहाँ से आए, तुम यहाँ से आए या तुम यहाँ से आए? तो तुम्हें मेंशन करना है कि मैं घर से स्कूल गया, मैं बीच वाले रास्ते से गया, मैं पाथ नंबर 2 से गया। सो जब भी तुम डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो तुम वहां पे मेंशन करोगे कि तुमने कौन सा पाथ लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने डिस्टेंस पढ़ा, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, हमने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी, हमने स्केलर क्वांटिटी पढ़ी। अब क्या बचा सर? अब स्पीड बचा। क्या बचा? स्पीड बचा। लेकिन स्पीड पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? स्पीड पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू कभी कभी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, सो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। वो वाला केस तो कभी कभी आता है। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से, ये बात तो हमें पता है। हमने पीछे ही देखी। क्या देखा? हमने देखा जो डिस्टेंस है, जैसे ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। और अगर हमारे पास ये पहला और दूसरा पाथ नहीं होते, एक ही पाथ होता, ये पाथ नंबर 2 होता, तो यही डिस्टेंस होता, यही डिस्प्लेसमेंट होता, तब हम कहते हैं कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है? बराबर है। नहीं तो हमारा जो डिस्टेंस होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो? ठीक है सर, ये बात भी हो गई। नाउ मुझे ये कहो कि अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट चला, ठीक है, कभी कोई ऑब्जेक्ट चला, सो कभी बबलू चला, मान लो बबलू ने क्या किया? बबलू चला 50 किलोमीटर
मीटर। अब मुझे बताओ क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा? ये क्वेश्चन है, वी विल डिस्कस फ्रॉम हियर।